बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद मुमताज़ महासन शाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाही तबीब। आज हम बात करेंगे स्मोक पे, जिसने मुल्क के बेशतर हिस्सों को अपनी लपेट में ले रखा है और उसकी वजह से मासूम बच्चों से लेके बड़े बूढ़े जवान सभी जो हैं मुख्तलिफ़ अवारस का मुख्तलिफ़ तकलीफ़ों का शिकार हैं। तो जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी जो है अजीरन होकर रह गई है, क्योंकि ये बराह रास्त स्मोक जो है ये बराह रास्त हमारे इम्यून सिस्टम को और हमारे निज़ाम तनफ़्फ़ुस को, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको डैमेज करती है, उसको मुतासर करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये है क्या, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके हम पे असरात क्या होते हैं, और फिर हम देखेंगे कि इससे बचने की तरकीबें क्या हैं, किस तरीके से अपना बचाव किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये है कि ये फॉग और स्मोक उनका कॉम्बिनेशन है, धुएं का और कसाफत का। वो दोनों मिलके स्मोक की शक्ल इख्तियार करती हैं। तो आम तौर पे ये सर्दियों का मौसम जो होता है उसमें ये प्रॉब्लम सामने आती है, और ख़ुसूसन जहाँ पे फ़ज़ाई आलूदगी, माहौलियाती आलूदगी ज़्यादा होती है जिन इलाक़ों में और जिन मुल्कों में, वहाँ पे इस मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो बदकिस्मती से हमारा मुल्क जो है इस वक्त माहौलियाती आलूदगी के हवाले से पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। जी, ये शिकागो यूनिवर्सिटी में जो एक रिसर्च हुई, जो उन्होंने इदाद-ओ-शुमार दिए हैं, तो उसमें उन्होंने बताया है कि स्मोक की वजह से पाकिस्तान में जो औसत उम्र थी वो 2.7 साल जो है वो मज़ीद कम हो चुकी है, जिसकी वजह जो है स्मोक करार दिया जाता है कि उसने उनकी ज़िंदगी पे इस तरह असरात मुरतब किए हैं, बुरे असरात मुरतब किए हैं कि उनकी जो औसत ज़िंदगी थी वो 2.7 साल जो है वो कम हो गई है। और दूसरा ये है कि माहौलियाती आलूदगी में, फ़ज़ाई आलूदगी में इस वक्त लाहौर जो है वो सबसे आगे है पंजाब में, और उसके बाद साहिवाल का नंबर आता है। तो ये दो शहर जो हैं, हत्ता कि मतलब फैसलाबाद जिसे सनती शहर कहा जाता था, वो भी फ़ज़ाई आलूदगी में इनका मुकाबला नहीं कर पा रहा। पहले नंबर पे लाहौर है और दूसरे नंबर पे साहिवाल है। तो हुकूमत को इसके बारे में संजीदा इक़दामात की ज़रूरत है। तो इस हवाले से मतलब इस पे काबू डाला जा सकता है, लेकिन आम तौर पे संजीदा कोशिश नहीं की जाती। इसकी एक बड़ी वजह जो इस रीजन में है, साहिवाल रीजन में है, उसमें कादराबाद के करीब पे कोल फायर पावर प्लांट जो है वो लगाया गया। 660 मेगावाट के 2 प्लांट लगाए गए हैं, और कोल फायर का प्लांट जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी पैदा करने में एक बड़ा अंसर है, एक बड़ा एलिमेंट है। उसकी वजह से यहाँ की फ़ज़ाई आलूदगी में, माहौल में बहुत तेज़ी से ख़राबी पैदा हुई है। इसको प्लांटेशन जो है वो करनी थी, लेकिन वो भी नहीं हो सकी जो मतलूबा उसके मुताबिक था कि प्लांट के हवाले से इतने यहाँ पे दरख्त लगाने हैं। दरख्त एक बड़ा ज़रिया है फ़ज़ाई आलूदगी को, माहौलियाती आलूदगी को रोकने का, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग दरख्त काटे जा रहे हैं, लगा नहीं रहे, काट रहे हैं, और उसके नताइज हमें स्मोक की शक्ल में भुगतने पड़ रहे हैं। तो हमें इस वबा से छुटकारा हासिल करने के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं हो सका। आज भी जो है इसकी जो बड़ी वजूहात हैं उसमें सनती फजला है इंडस्ट्रीज़ का, और उसके बाद ये जो फसलें होती हैं उनकी जो मुडियाँ हैं उनकी तलफ़ी है, जिसे आम तौर पे ज़िम्मेदार आग लगाकर तलफ़ करता है। भट्टों से उठने वाला धुआं है, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके जो बुखारात हैं, तो ये सारी चीज़ें ऊपर जाके फ़ज़ा में ज़हरीले मादे हैं, तो ये कंडेंस होती हैं, ये जमा होती हैं, और चूँकि दर्जा हरारत कम होता है, सर्दियों में हवा जो है वो उसकी रफ़्तार कम होती है, तो ये कसाफत और जो धुंध होती है वो मिल के स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। तो आम तौर पे इसका दौरानिया जो है ये 2 माह के करीब होता है सर्दियों के मौसम में, अक्टूबर से शुरू हो के तो जनवरी तक चलता है। ये अक्टूबर के किसी भी हफ्ते में या किसी भी दिन में ये शुरू हो जाता है।
तो इससे जो है मामूलात ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुतासर होते हैं। ये हमारे निज़ाम तनफ़्फ़ुस पे असरअंदाज होता है, हमारी सांस रुकती है, हमारी आँखों से पानी बहता है, नाक में और गले में जलन होती है, ख़राश होती है, सांस की तंगी महसूस होती है। तो उसकी वजह से बोलने में, चलने फिरने में और जिस्म जो है एक कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। तो ख़ास तौर से बच्चे जो हैं वो इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं, और जो बूढ़े हैं, और बूढ़ों में भी वो लोग जिन्हें दमे की तकलीफ़ है, सांस के मसाइल हैं, और जो दिल के अवारज़ में मुब्तला हैं, उनके लिए जो है ये मौसम और ये बीमारी जो है इंतहाई ख़तरनाक नताइज की हामिल है। इसमें जो अदाद-ओ-शुमार हमें दस्तयाब हैं उनके मुताबिक तकरीबन सालाना 1 लाख से ज़ायद अमवात जो हैं वो स्मोक की वजह से होती हैं। तो इसके असरात जो हैं वो इस हद तक ख़तरनाक हैं कि बहुत सी कीमती जानों को जो है अपना नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो इसके लिए आम तौर पे जो एहतियाती तदाबीर हैं, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में उन पे तवज्जो नहीं दी जाती, उन पे अमल दरामद नहीं किया जाता। तो उसमें यही है कि आलूदगी से बचा जाए। आलूदगी के जो जहाँ से आलूदगी पैदा हो रही है, जो उसके ज़राए हैं, तो जिनमें ये भट्टे ख़ास तौर से शामिल हैं, और वो इंडस्ट्रीज़ जिन्होंने अपने धुएँ पे, अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऊपर वहाँ पे उन्होंने फ़िल्टर नहीं लगाए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए, उन्हें ख़तरनाक जो केमिकल्स और तेज़ाबी मादे जो वहाँ से ख़ारिज होते हैं तो उनको ट्रीट करके वो आगे नहीं भेज रहे। तो वही बुखारात उड़ते हैं, फ़ज़ा में जाते हैं, वहाँ पे वो जाके जमा होते हैं भारी तादाद में, और भारी वज़न की वजह से वो ज़मीन के करीब करीब ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा बुलंद नहीं होते। ऊपर से सूरज की शुआएँ जो होती हैं वो कम पड़ती हैं, बादलों की वजह से वो रुकी हुई होती हैं, धुंध की वजह से वो रुकी हुई होती हैं। तो ये एक मलगूबा जो है दोनों का, धुंध का और जो जला हुआ और जो बुखारात और जो चीज़ें होती हैं, तो वो मिलके स्मोक बन जाता है। तो इसमें हमें जो एहतियात करनी चाहिए वो यही है कि अपने सांस को बाहर रखने की कोशिश की जाए, अपने आप को फ़ज़ाई आलूदगी से बचाया जाए, घरों में रहने को तरजीह दी जाए, और घरों के दरवाज़े खिड़कियाँ बंद की जाएँ। मास्क जो है वो भी अच्छी किस्म का, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इसके अज्जा होते हैं और जो ज़रात होते हैं, वो इतने बारीक, इतने महीन होते हैं कि वो आम मास्क जो ऑर्डिनरी मास्क हैं उनमें से वो गुज़र के तो आपके सांस के साथ आपके फेफड़ों को, आपके गले को, आपकी आँखों को, उन सब को मुतासर करते हैं। और साथ में आपको ग्लासेस जो हैं या फेस शील्ड जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर आप लेंस लगाते हैं तो लेंस आप इस्तेमाल ना करें। तो पानी से जो है अपनी आँखों को, अपने चेहरे को बार बार धोते रहें, अपने आप को घर तक महदूद रखें। बाहर फ़ज़ा में जो है आलूदगी ज़्यादा है। गाड़ियाँ हमारी जो हैं, ख़ास तौर से डीज़ल गाड़ियाँ, वो एक बड़ी वजह है इस आलूदगी की, कि उनमें जो फ्यूल इस्तेमाल होता है, जो ईंधन इस्तेमाल होता है, उसमें सल्फ़र की रेशो इतनी ज़्यादा है कि जो ममनुआ की हद तक चली जाती है। पूरी दुनिया में जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें सल्फ़र की रेशो उतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है उसमें सल्फ़र के कंटेंट्स जो हैं वो उतने पाए जाते हैं। और उससे ही आगे जो धुआं खारिज होता है तो उसमें मुख्तलिफ़ गैसें जो हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और मेथीन है, और ये चीज़ें जो हैं ये सारी फ़ज़ा में फैलती हैं, और उसके बाद ये जमा हो के तो सांस के ज़रिए हमारे फेफड़ों में, हमारे गले में, हमारे जिस्म में ये दाखिल होती हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब बनती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ये इसका असर होता है वो जिन लोगों को सांस की तंगी है, जो दमे के मरीज़ हैं और जो दिल के मरीज़ हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। उन्हें घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वो बंद कमरे में। और अगर एक चीज़ और कि अगर आपने घर में कालीन डाला हुआ है तो आप उसको रिमूव कर दें। आम तौर पे ये कहा जाता है कि खुली फ़ज़ा में सांस लेना चाहिए, लेकिन इस वक्त ये खुली फ़ज़ा जो है ये आपके लिए सिम कातल है, ये आपके लिए जहर है कि वो खुली फ़ज़ा जो है
स्मोक से और जहरीले मरकबात से, जहरीले धुएं से, जहरीले अनासर से भरी पड़ी है। तो उसमें आप जितना घर में रहेंगे, जितनी अपनी मोबिलिटी को, अपनी नकलो हमल को आप महदूद कर देंगे, उतना ही आप महफूज रहेंगे। तो उसमें आप खाने में जो है सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करें, तली हुई चीज़ें जो हैं उनसे परहेज़ करें, मिर्च मसाले से परहेज़ करें, और कहवा, जोशांदा, ये चीज़ें आप ज़रूर इस्तेमाल करें बच्चों को। और घर में गुड़ जो है वो रख लें, उसकी छोटी सी डली जो है वो सुबह दोपहर शाम मुंह में रख के उसको चूसें, उसे नीम गर्म पानी में डाल के पिएँ। तो ये आपके लिए एक कुदरती इलाज होगा। आपका जो एयर पैसेज है, जो सांस की नालियाँ हैं, तो वो क्लियर होंगी, वो साफ़ होंगी। तो इंशाअल्लाह इस फेज़ से हम इन तरीक़ों से इन पे अमल करके तो गुज़र जाएंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे। हम लोग आपकी सेहत के लिए कोशां हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।